कवितावली में परशुराम लक्ष्मण संवाद में ये दूसरा पद। निपट निधरि बोले बचन कुठार पानी, मानी त्रास औनिपनि मानो मौनता गही। रोष माखे लखन अकनि अनखोही बातें, तुलसी विनीत बानी बिहसी ऐसी कही। सुजस तिहारे भरे भुवन भृगु तिलक, प्रकट प्रताप आप कहियो सो सबय सही। टुट्यो सो न जुरैगो सरासन महेश जू को, रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही। जब परशुराम जी ने अत्यंत निरादरपूर्ण वचन कहे तब पूरी राजसभा भयभीत हो गई और उसने मौन ग्रहण कर लिया। लेकिन उनके इन वचनों से लक्ष्मण जी रोष से भर गए। फिर भी उन्होंने हंसते हुए नम्र वचन बोले और कहा कि हे भृगुकुल तिलक, आपके सुयश से ये जो भुवन है, पूरा भुवन 14 भुवन ये भरे हुए हैं। आपने अपना जो प्रसिद्ध प्रताप बखान किया है वह भी सही है, लेकिन शिव जी का जो धनुष टूट गया वह तो जुड़ेगा नहीं। वैसे भी उसमें आपकी कोई शरीकता यानी आपका कोई हिस्सा तो है नहीं, तो आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तुलसी जी ने शरीक जो एक अरबी शब्द है उसको उसका किस प्रकार से देशजीकरण कर लिया है, किस प्रकार से देशीकरण उन्होंने कर लिया है। और ये जो हिंदी थी, प्रारंभिक हिंदी के बाद जो अवधि बन रही थी भाषा, उसमें किस प्रकार से विदेशी शब्दों को की प्रकृति को भी अपने देशज प्रकृति के अनुरूप बनाया जा रहा था, उसका ये प्रमाण है। तीसरा पद देखते हैं। गर्भ के अर्भक काटन को, पटुधार कुठारु कराल है जाको। सोई हों पूछत राजसभा, धनु को दल्यो हों दलिहों बलुताको। लघु आनन उत्तर देत बड़े लरिहें, मरिहें करिहें कचुसाको। गोरो गरूर गुमान भरियो, कहो कौशिक छोटो सो ढोटो है काको। तब परशुराम जी बोले कि जिसके भयंकर कुठार की धार गर्भ के बालकों को भी काटने में कुशल है, वही मैं इस राजसभा में पूछता हूँ कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, उसके बल को मैं नष्ट करूंगा। छोटे मुंह से बड़े बड़े उत्तर देता है, क्या लड़ मर कर कुछ नाम करेगा। हे कौशिक, यह गोरा और घमंड गुमान से भरा हुआ छोटा सा लड़का किसका है, यह परशुराम जी पूछते हैं।